हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने आउटपुट डिवाइसेस की जानकारी ली थी, जिसमें हमने आउटपुट सेगमेंट को पढ़ा, कंप्यूटर के प्रिंटर, मॉनिटर, एलसीडीज इत्यादि के बारे में। इस सेशन में हम कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज की जानकारी लेने वाले हैं। जब भी आप किसी निर्देश को देते हैं, सूचना स्टोर करते हैं या आप रिजल्ट्स को स्टोर करना कहीं रखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है। उस स्पेस को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 और 1 के रूप में स्टोर किया जाता है। पूरी की पूरी कंप्यूटर की जो मेमोरी सेगमेंट है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी, जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं, और अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। कंप्यूटर की मेमोरी से जुड़े हुए सभी सेगमेंट, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी रैम रोम की बात करें या सेकेंडरी मेमोरी जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव या कार्ड रीडर, इन सब की बात हम इस पूरे सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पे आपका डेटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम प्रोसेस के समय प्रेजेंट रहते हैं, अर्थात जब तक सीपीयू उन पे कार्य कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, तब तक वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहते हैं। इसे इसीलिए टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका जो आउटपुट फाइनलाइज हो जाएगा तो उसको कहीं और स्टोर कर दिया जाता है। एक्चुअल में वो सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर किया जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पे जाने से पहले पहले जो भी कार्य किया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी पे किया जाता है। इसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो रहती है वो एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी ही होती है। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यहां जरूर ध्यान रखिएगा कि टेम्परेरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सब एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी के ही नाम है, और कई बार इसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का। यह जो मेमोरी रहती है प्राइमरी, ये 2 तरह की है। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहले अगर रैम की बात करूं तो इसका मुख्य काम जो है टेम्परेरी प्रोसेस के लिए जगह देना है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को जब भी कोई कार्य करना है तो उसको उन कैलकुलेशंस करने के लिए या उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। जब तक वह कार्य समाप्त नहीं होता वो सारा कार्य उस पर्टिकुलर जगह पे चलता रहता है। वह जगह असल में टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसको हम रैम कहते हैं। कंप्यूटर को कहीं से डेटा प्राप्त करना है, कहीं पे डेटा देना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, वो सारी की सारी उस वक्त इसी रैम में हो रही होती हैं। मान लीजिए आपने ड्राइंग करना शुरू किया, तो जब तक आप ड्रॉ कर रहे हैं, चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं, वो सारा का सारा कार्य रैम में हो रहा है। जब तक आप फाइल सेव नहीं करते, फाइल सेव करने से पहले पहले सारा कार्य जो रैम में हो रहा है। लेकिन जैसे आप फाइल सेव कर देंगे, उस फाइल की एक कॉपी जो है या उस फाइल को एग्जिस्ट कर दिया जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेव करने से पहले जो कार्य हो रहा था वो रैम में रहता है। आपको यह भी ध्यान हो कि किसी कारण से लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद हो जाए, अगर आपने फाइल सेव नहीं किया तो वो फाइल आपको दोबारा नहीं मिल पाता। इसका कारण ही यही है क्योंकि वह एक टेम्परेरी मेमोरी में होता है और आपने सेव नहीं किया, इस कारण से वो खत्म हो जाता है या उड़ जाता है। रैम को इसीलिए वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम 2 प्रकार की होती है, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, और एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। एस डी रैम जो आपकी सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम रहती है, आर डी रैम रैम्बर्स डायनेमिक रैम, और डी डी रैम डबल डेटा डायनेमिक रैम। इस तरह से स्टैटिक रैम जो है उसमें नॉन वॉलेटाइल एस रैम रहती है, स्पेशल एस रैम रहती है, और सिंक्रोनाइज एस रैम रहती है, और सिंक्रोनाइज एस रैम रहती है। तो ये हमारे पास रैम के प्रकार हैं। लेकिन अगर हम बात करें रोम की, तो रोम क्या है? एक्चुअली रोम पहले से प्री बिल्ट चिप है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पहले से ही दे दी गई हैं। इसमें अलग से कोई मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है, अलग से कोई कार्य नहीं होता। इसमें जो पहले से फीड कर दिया जाता है उसी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर फॉलो करता है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो वह काफी सारे रिसोर्सेज चेक करता है, क्या कीबोर्ड कनेक्टेड है, क्या माउस कनेक्टेड है। इन सब चीज़ों के लिए वो रोम की मेमोरी का इस्तेमाल करता है, वहाँ पे दी गई इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन सेव रहती हैं, ये परमानेंट स्टोर रहती हैं। इसको आप ना हटा पाते हैं ना चेंज कर पाते हैं, और केवल कंप्यूटर वहाँ से रीड कर सकता है, वहाँ राइट नहीं कर सकता। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सिर्फ कंप्यूटर फॉलो करता है जो रोम में पड़ी रहती हैं। ज़्यादातर ये जो रोम चिप्स होती है ये मैन्युफैक्चरर, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके द्वारा ही पहले से एम्बेड करके दी जाती हैं, और इनके अंदर पहले से ही प्री लोडेड इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। यहाँ पे अगर मैं रोम के प्रकार की बात करूँ तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
और इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी-रोम, एप्रोम और ई-एप्रोम, ये प्रकार हैं जो हमारे पास रोम के अवेलेबल हैं। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो जब तक आप कंप्यूटर पे ड्राइंग कर रहे थे और आपने फाइल को सेव नहीं किया था, तब तक तो वह सारा कार्य रैम में हो रहा था। फाइनली आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, आपका सारा प्रोसेस तैयार हो चुका है, अब आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो अब उसको एक जगह चाहिए जहां पे उस फाइल को परमानेंट स्टोर किया जा सके, ताकि किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाए, लाइट चली जाए तो आपको फाइल दोबारा मिल जाए। यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपने एक रफ कॉपी लगा रखी है जहां पे आप अपना कार्य करते हैं, वो रैम कहलाती है, और जब फाइनली आप उस पूरे काम को सेव करके अपनी फेयर कॉपी में रख देते हैं तो वह हार्ड डिस्क कहलाती है। असल में रैम में जब तक आप फाइल सेव नहीं करते वो सारा कार्य वहां रैम में रहता है, परंतु किसी कारण से लाइट चली जाए तो उस समय आपका डेटा लॉस हो सकता है। और जब आपने अगर एक बार फाइल सेव कर दी तो उसको जगह चाहिए फाइल सेव रखने के लिए, इसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कई तरह की है। फ्लॉपी डिस्क अब बंद हो गए हैं। प्लास्टिक की एक छोटी सी डिस्क होती थी जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर चढ़ी होती थी और ये अलग अलग साइज की होती थी और इसको प्रयोग किया जाता था बहुत पहले। ज्यादा डेटा भी स्टोर नहीं कर सकते थे और कॉस्ट में भी ये महंगी पड़ जाती थी, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट एक जगह से दूसरी का डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते थे। आजकल ये आउटडेटेड है और इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा हार्ड डिस्क, यह वैसे तो एक्सटर्नल मेमोरी है लेकिन कंप्यूटर के अंदर सीपीयू भाग में कैबिनेट में जुड़ी रहती है। इसमें ही मुख्यतः सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर बनी होती है और डिस्क के अंदर प्लेटर होता है। उसी प्लेटर में ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर में 512 बाइट का डेटा स्टोर होता है। तो एक तरह से ये सभी सेक्टर्स, ट्रैक, प्लेटर्स सब मिलकर एक हार्ड डिस्क फॉर्म करते हैं जिसमें आप अपनी फाइल को सेव करके रख सकते हैं। परंतु किसी कारण से आपको फाइल किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है तो बजाय हार्ड डिस्क देने के आप उसको सीडी या डीवीडी में ट्रांसफर कर दें। तो सीडी की जो कैपेसिटी रहती है वो 700 MB। फिर से यह है एक तरह से सेकेंडरी स्टोरेज है, इसमें आप अपनी फाइल राइट कर सकते हैं और सीडी को किसी को दे सकते हैं। तो असल में आपने किया यह है कि जो आपके पास हार्ड डिस्क में आपकी फाइल सेव थी उसको उठा के आपने सीडी में कॉपी पेस्ट किया और वो सीडी किसी व्यक्ति को दे दी। तो इस तरह से आप उस फाइल को उसे दे सकते हैं। ज्यादातर सीडीज में आप जब एक बार सीडी राइट कर लेते हैं तो दोबारा उसको रीराइट नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक सीडीज आती हैं रीराइटेबल सीडीज, लेकिन अब आजकल क्योंकि पेन ड्राइव का दौर है, मेमोरी कार्ड का दौर है, तो इसका प्रयोग बहुत कम हो चुका है। सीडी के अंदर यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर 700 MB का डेटा स्टोर किया जाता है। सीडी का एक सुधरा हुआ रूप या एक बेहतर रूप है डीवीडी। इसमें डेटा बहुत ज्यादा जाता है, 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसमें अलग अलग साइज की डीवीडीज अवेलेबल रहती हैं। इसमें सीडी और डीवीडी दोनों में एक कॉमन इश्यू रहता है स्क्रैच का। अगर आपकी सीडी डीवीडी पे स्क्रैच आ गया तो फिर वहां से डेटा को रीड करना या राइट करना बड़ा टिपिकल है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है अगर आपने डीवीडी या सीडी को एक बार राइट कर दिया है तो आप दोबारा उस पर डेटा नहीं डाल सकते। वो सीडी डीवीडी वंस राइट वाला फंक्शन रहता है, एक बार आपने राइट कर दिया तो बस उतना ही डेटा उसमें रहेगा। लेकिन आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीजें बदल चुकी हैं। ना अब इस वक्त सीडी का ज्यादा प्रयोग होता है ना डीवीडी का। इस समय पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का युग है तो इनको यूज किया जाता है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आपको पता होगा क्योंकि पेन ड्राइव जो है हम कंप्यूटर की डिवाइस के साथ लगाते हैं और मेमोरी कार्ड मुख्यतः मोबाइल्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि वो कार्ड रीडर के साथ आप उनको कंप्यूटर के साथ भी एज अ पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसको हम यूएसबी डिवाइस या ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसमें आपको केवल कंप्यूटर के साथ लगाना है और आपका डेटा आपके पास दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है आप जितनी बार चाहे डेटा रीड करें, जितनी बार चाहे डेटा राइट करें। पुराने डेटा को उठा के आप नया डाल दें, जितना कैपेसिटी खाली है उतना डेटा आप उसमें डाल सकते हैं। पेन ड्राइव अलग अलग साइजेज में अवेलेबल होती है, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। 2 की मल्टीपल पावर में बढ़ती जाती है, 32 GB, 64 GB और 128 GB। अभी तक हमारे पास ये 128 GB तक की पेन ड्राइव्स अवेलेबल हो चुकी हैं। इसके अलावा 256 और 512 इसकी बहुत जल्दी ही आपके पास पेन ड्राइव्स अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है पेन ड्राइव्स की। इसके अलावा हमारे पास मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है। असल में ये छोटा सा कार्ड रहता है बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह, जिसमें आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो पेन ड्राइव में कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः इसका जो प्रयोग किया जाता है वो डिजिटल कैमराज, डिजिटल कैम रिकॉर्डर्स, मोबाइल्स, MP3 प्लेयर्स इत्यादि में डेटा रखने के लिए किया जाता है। आप मुख्यतः करते क्या है, मेमोरी कार्ड में अपने टॉपिक्स, वीडियोस, ऑडियोज को भर लेंगे और आप अपने मोबाइल में उसे देख सकते हैं। ये मुख्य कार्य रहता है मेमोरी कार्ड का। लेकिन मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पेन ड्राइव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो इस पूरे सेक्शन में हमने देखा कि हमारे पास मेमोरीज कितने प्रकार की हैं, किस किस तरह से हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। मुख्यतः हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी है जिसमें रैम रोम शामिल है, और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और कार्ड रीडर्स शामिल हैं। अगले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी की। धन्यवाद।